वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपकी स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपको नहीं पता होगा, हम यहाँ पे चैनल मैसेजेस में से एक एक मैसेज लेते हैं और फिर उस मैसेज के बेस पे होती है आपके लिए रीडिंग की आपको आपके स्पिरिट गाइड उस मैसेज के द्वारा क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ये रीडिंग, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देती हूँ कि ये रीडिंग आपके लिए, आपके मोटिवेशन के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है और आपको इंस्पायर करने के लिए है। तो थोड़ी सी हटके है, इनकी है तो पिक अ कार्ड या टैरो रीडिंग ही, लेकिन आपको इंस्पायर करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए ये रीडिंग मैं करती हूँ और बहुत टाइम से करती आ रही हूँ। तो देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन 1 को क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है, उनके स्पिरिट गाइड के द्वारा क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आपने फुल मून का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, 12 पोर्टल का वीडियो नहीं देखा है तो भी जरूर देख लीजिएगा। और अगर आपने रिचुअल नहीं किया है, मिस कर चुके हैं आप, तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि जब भी आपको ये समझ में आए कि आपका रिचुअल मिस हो गया है, आप उसको कर लीजिएगा जब भी आपको याद आ जाए, क्योंकि एनर्जीज तो रहेंगी फुल मून की और आपको हेल्प भी जरूर करेंगी। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपने रिचुअल नहीं किया है तो कर लीजिए। और आपके बहुत सारे प्यारे कमेंट्स के लिए जो फुल मून के वीडियोस पे आपने किए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ मैं दिल से। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत कार्ड, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ऑप्शन 1 के लिए, न्यू कनेक्शन का। तो आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपको न्यू कनेक्शन का मैसेज दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड उनको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ओके, एक मैसेज नीचे गिर गया है, मैं जरा उसको उठा लेती हूँ। तो जो ये मैसेज नीचे गिरा है ये मैसेज है बॉडी पेन का, तो हम इसको ले नहीं रहे हैं, लेकिन ये दोनों के लिए हो सकता है कलेक्टिव में। यानी कि ऑप्शन 2 के लिए हम कोई दूसरा मैसेज ही देखेंगे, लेकिन अगर आपके साथ में ये कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको दिक्कत हो रही है, बॉडी पेन हो रहा है, तो इस टाइम पीरियड में थोड़ा सा वो नॉर्मल है। साउंड ऑफ साइलेंस, बहुत ही खूबसूरत मैसेज है ये आपके लिए। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है साउंड ऑफ साइलेंस का। तो ऑप्शन 1 के लिए जो मैसेज आया है ये मैसेज है न्यू कनेक्शन का, ऑप्शन 2 के लिए जो मैसेज है ये मैसेज है साउंड ऑफ साइलेंस का। और जो बॉडी पेन का मैसेज है ये आप दोनों के लिए हो सकता है आपकी स्पिरिट गाइड की तरफ से। तो देखिएगा कि अगर आपको बॉडी पेन है तो अपनी जरूर केयर कीजिए, और आपकी बॉडी, अगर आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन हो रहा है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा कि वो क्यों हो रहा है या उसका क्या इलाज हो सकता है। उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा और उसका ध्यान रखिएगा। तो ये आप दोनों में से किसी के लिए भी हो सकता है। और हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं ऑप्शन 1 के साथ में, न्यू कनेक्शन के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आपने चुना है न्यू कनेक्शन का यहाँ पे मैसेज। तो न्यू कनेक्शन के मैसेज के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको यही गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए आपको आगे बढ़ने से रुकना नहीं है, और जो अब रास्ता आप आगे अपने लिए चुन रहे हैं उसमें आपको न्यू कनेक्शन बनाने को भी मिलेंगे, और कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ अपने कनेक्शन को रिन्यू होते हुए भी महसूस करेंगे। यानी कि कुछ लोगों के लिए ये न्यू कनेक्शन हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए जो कनेक्शन ऑलरेडी है आपकी लाइफ में उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी हो सकती है जो कि आप रिन्यू करें। अपनी ग्रोथ करने की तरफ आपका फोकस रहेगा, इसलिए आपकी लाइफ में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलते रहेंगे जो कि आपकी ग्रोथ करने में मदद जरूर करेंगे। तो यहाँ पे बॉडी पेन का मैसेज आया है कलेक्टिव के लिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आर्चएंजल राफेल के डेक को ले रही हूँ आज की रीडिंग के लिए। तो देखते हैं कि आपके लिए आर्चएंजल राफेल यहाँ पे क्या गाइड करना चाहते हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपका यहाँ होने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आप लोगों के मैसेजेस और यहाँ पे गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल राफेल आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, 2 यहाँ पे मैसेज आ गए हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपकी कुछ रिलेशन है जो कि रिन्यू हो सकते हैं। आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हीलिंग एंड गाइडिंग ऑल ऑफ माय रिलेशनशिप्स अपॉन द पाथ ऑफ लव। डेफिनेटली आपकी कुछ जो रिश्ते हैं सुधरने वाले हैं, उनमें कुछ ना कुछ हीलिंग होने वाली है। और रिजिड नहीं होना है आपको। अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें कड़वाहट है और वो सही हो सकता है तो उसको आप मौका दीजिए। आपसे भी बहुत गलतियां होती हैं, दूसरे से भी बहुत गलतियां होती हैं, यानी कि इस दुनिया में जब तक आप हैं कोई ना कोई गलती आप करते रहेंगे। अगर आप गलती नहीं करते हैं कि आपसे नहीं होती है तो आप भगवान हैं, और इस दुनिया में भगवान कोई भी नहीं है। तो इसलिए अगर आपके किसी रिश्ते में सुधार की गुंजाइश है तो उसको खत्म करने के बजाय उसको सुधारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। सॉवरेटी का यहाँ पर मैसेज है, डियर गॉड एंड आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर एडजस्टिंग माई क्रेविंग्स इन हेल्पफुल डायरेक्शन सो दैट आई ओनली डिजायर लाइफ अफर्मिंग फूड्स एंड बेवरेजेस। तो यहाँ पे मैं पहले एक कार्ड और ले लेती हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है।
कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, आपके डेफिनेटली यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं और यहाँ पे आपके लिए मैसेज है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो एक बार टैरो कार्ड्स भी ले लेते हैं आपके, देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के द्वारा आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मैसेजेस के लिए। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है आपके लिए, 10 ऑफ व्हील्स का, 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 को क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। वाह, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपके मैसेजेस के लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत, लेकिन यहाँ पे आपको किसी चीज़ से अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए भी यहाँ पे कहा जा रहा है और अपनी ग्रोथ करने की तरफ आपका फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हम गाइडेंस फ्रॉम मून भी लेंगे, क्योंकि अभी जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो फुल मून की एनर्जीज हैं और वो आपके लिए ये एनर्जीज रहेंगी फुल मून की। तो इस टाइम पीरियड में हम इसलिए चैनल मैसेजेस के डेक में से भी आपके लिए मैसेज जरूर लेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही क्लियर है, और बॉडी पेन का मैसेज जो आया है वो कलेक्टिव में बिल्कुल सही आया है। कुछ एनर्जीज ऐसी ही हैं यहाँ पे जो कि आपकी लाइफ को शिफ्ट कर रही हैं या फिर आपकी लाइफ में एक चेंजेस ला रही हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है अर्थ का अपग्रेडेशन हो रहा है, तो इस वजह से बहुत सारे जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं सबकी बॉडीज में। तो आपकी सिचुएशन में ये बात है कि आपको यहाँ पे लापरवाह नहीं होना है किसी भी चीज़ को नर्चर करने से। आपका अपने साथ भी एक कनेक्शन यहाँ पे बनने वाला है, अपने आप को नर्चर करने का, अपनी सेल्फ केयर रूटीन में जाने का। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स में कपल हैं। आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई पर्सन या तो आ सकता है या फिर जो भी आपके पहले से रिश्ते हैं वो यहाँ पे सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और स्पेसिफिकली अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन यहाँ बेटर नहीं थी तो वो भी बेटर हो रही है, और उसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रिलेशनशिप में थे या फिर जो आपके अंदरूनी परेशानियां थी, जो आपके अंदर आप लोगों के रिश्ते में अंदरूनी परेशानियां चल रही थी, वो भी यहाँ पर मुझे हील होते हुए नजर आ रही है। और इसके लिए अगर आपके रिश्ते में कोई भी हीलिंग नहीं है, कोई आपस में समझदारी नहीं है या आपस में रिलेशनशिप में वो हार्मनी नहीं है, आर्चेंजल राफेल से प्रेयर कीजिए कि वो आपके रिश्तों को हार्मोनाइज करने में, उनको बेहतर बनाने में, उनको खूबसूरत बनाने में आपकी मदद करें। देखिए, जब भी आप ये कहते हैं ना कि आपके रिश्ते खूबसूरत नहीं हैं, तो बहुत पेन होता है जब आप ये बात बोलते हैं कि आपके रिश्ते सही नहीं चल रहे या आप परेशान हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा आपको एक बात कहूँगी, जब भी आपकी सिचुएशन में कोई भी दिक्कत आपको हो, प्रेयर करना नहीं छोड़िएगा। प्रेयर आपके लिए कीवर्ड है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई आपकी बात नहीं सुनता, कोई आपको इतनी वैल्यू नहीं देता, कोई आपके एफर्ट्स को नहीं जानता, आप प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। तो आपके सच्चे मन की जो प्रार्थना है वो ईश्वर सुनता है और उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। और ट्रस्ट रखिए कि आपके लिए जो भी होगा वो सबसे बेहतर होगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है कि आपके जो पहले से रिश्ते हैं वो यहाँ पे मुझे सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर उनमें फाइनेंशियली या फाइनेंसिस की वजह से कोई प्रॉब्लम थी, और आपके स्पिरिट गाइड ये भी कह रहे हैं कि जो फाइनेंसेस हैं उनकी वजह से शायद कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके बीच में, या फिर फाइनेंसेस को बेहतर करने के लिए या लाइफ को बेटर बनाने के लिए हो सकता है आपके पार्टनर उतना आप पे ध्यान ना दे रहे हो, या उनकी लाइफ में इतना फेलियर हो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कि वो आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपके रिश्ते यहाँ सुधर रहे हैं। आपके रिश्तों में यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ रही है और आपके रिश्तों में एक जो हार्मनी होती है वो भी क्रिएट हो रही है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, और कुछ मामलों में बहुत ही अलर्ट मोड में भी आपको रहना चाहिए। अगर आपके रिश्ते आपको स्ट्रेस देते हैं, चाहे वो आपका कोई भी लव रिलेशनशिप हो, अगर आपके कोई अदर रिलेशनशिप हैं और आप किसी लव रिलेशनशिप में नहीं हैं, और आपके अदर रिलेशनशिप हैं जिसमें आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके आसपास के कोई भी लोग हो सकते हैं किसी भी रिश्ते में, और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है या फिर आपको लगता है कि चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है या फिर चीज़ें हैं ही नहीं, रिश्ते हैं ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ लोगों का नया रिश्ता भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उस सारी कहानी के अंदर, उस सब के बीच में आपके स्पिरिट गाइड आपसे ये कह रहे हैं कि आप खुद के साथ क्या कर रहे हैं, आप खुद को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, क्या आप खुद की केयर कर रहे हैं, कैसे खाना खाते हैं, क्या आप अपने न्यूट्रिशंस का ख्याल रखते हैं, क्या आप कोई चोरी तो नहीं कर रहे, कहीं अपने आप को आपने फेंक तो नहीं दिया है साइड में। ये कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे आपने खुद को नेग्लेक्ट कर दिया है, आपने खुद को साइड में उठा के रख दिया है कि अगर आपकी जो हैप्पीनेस है वो दूसरे से पूरी नहीं होगी तो आप भी खुद को यहाँ पे खुश नहीं करेंगे।
आपकी सिचुएशन में ये जरूरी है कि आप थोड़ा सा हंसें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड है लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन का। और यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है, ये कार्ड है टेम्परेंस का। ये कार्ड हीलिंग का है और हम ऑलरेडी हीलिंग वाले कार्ड्स ही ले रहे हैं। और मैसेज भी कलेक्टिव में यही आया है बॉडी पेन का। न्यू कनेक्शन आपका खुद के साथ, ये न्यू कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पे खुद को इमोशनली हील करने की, खुद के न्यूट्रिशंस को देखने की और खुद को ऐसी चीजों से बचाने की जरूरत है जहां पर आपका इमोशनल साइड बहुत ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आप बहुत रोते हैं, अगर आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी बेहतर नहीं क्रिएट हो पा रहा है और आप उसकी वजह से परेशान हैं, तो यहाँ पे आपको स्पिरिट गाइड यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक नया कनेक्शन आपको अपने साथ भी बनाना है। सिर्फ दूसरों के ऊपर आप डिपेंड रहते हैं या आप खुद की इनर हैप्पीनेस को भूल जाते हैं, तो फिर आपके अंदर बीमारियां क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। आपको हेल्दी चीजों की जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल की जरूरत है, हेल्दी सोच की जरूरत है, अपने इमोशंस पे कमांड करने की जरूरत है, एक अथॉरिटी की जरूरत, यानी कि अपने आप को लूज नहीं करना है किसी भी प्रोसेस में। जब हम अपने आप को लूज कर देते हैं, अपने आप को खो देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा है जिनको ये बात नहीं समझ में आई होगी, क्योंकि हर तरह के लोग देखते हैं इस वीडियो को, कि अगर आप किसी रिश्ते को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, वो रिश्ता बेहतर नहीं हो रहा, आपको सामने वाले से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो नहीं हो रही, अगर आप अपने आप को किसी एंजाइटी से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं हो रही, आप कोई एग्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपके लिए आपके हिसाब से नहीं जा रहा, मतलब जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे तो उस सारे रास्ते में आप परेशान हैं। कहीं पहुंचने के लिए जो आपको रास्ता लेना है वो आपका प्रोसेस है, आपकी प्रक्रिया है, वो रास्ते में आप परेशान हैं, आप खुश नहीं हैं, आप उस रास्ते को, उस सफर को आप इंजॉय नहीं कर रहे। तो यहाँ पे अगर आप अपने सफर को इंजॉय नहीं करते हैं, अपनी यात्रा को आप इंजॉय नहीं करते हैं, इस प्रोसेस को आप इंजॉय नहीं करते हैं, तो क्या होता है, जो लास्ट में आपको मिलता है वो वही होता है जो कि आपने रास्ते में क्रिएट किया होता है। आप लगातार वही वाइब्रेशंस भेज रहे होते हैं कि आपकी लाइफ में सफरिंग है, आपकी लाइफ में परेशानियां हैं, आपकी लाइफ में दुख है, आपका पार्टनर आपकी बात सुनता नहीं है, आपके जीवन में रिश्ते नहीं है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसको देखने की आपको जरूरत है और अपने आप को एक सेल्फ केयर वाले मोड में ले जाने की जरूरत है और खुद को हील करने की जरूरत है। अगर आप दूसरे से ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो आपको हील करे या फिर आपको खुश रखे, तो क्या आप खुद को खुश रखते हैं? क्या अगर आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपका पार्टनर है, जब तक वो आपसे मिलके आपसे कुछ कह नहीं देता अच्छी बातें, तब तक आप खुश नहीं होते? तो देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी हंसी, अगर आपकी खुशी इस बात पे निर्भर करती है कि आपका पार्टनर आपको जब खुशी देगा आप खुश होंगे, तो आप हमेशा ही दुखी रहने वाले हैं। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपकी खुशी किसी भी दूसरे पर्सन पे, दूसरी सिचुएशन पे, दूसरे सर्कमस्टेंसेस पे होगी, तब आप बहुत दुखी होंगे और उस दुख की कोई सीमा नहीं होगी, क्योंकि फिर वो आप दूसरे इंसान की या सिचुएशन की, सर्कमस्टेंसेस की कठपुतली हो जाते हैं कि ये चीजें होंगी तो आप खुश होंगे, तो फिर आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक वो चीजें आपके पास में आएंगी तब तक इतनी सारी डिसहार्मनी आप इस सिचुएशन में क्रिएट कर चुके होंगे कि आप उस सिचुएशन को, उस मंजिल को, उस पर्सन को, सिचुएशन को एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे या उसके साथ आप खुश रह ही नहीं पाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैंने बहुत पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल मैं आपको आज फिर देती हूँ। एक इंसान किसी से बहुत पैसा मांगता है, हमेशा उधारी में जीता है और पैसा मांगता है और सब उसके बारे में जानते हैं कि वो सबसे बहुत पैसा मांगता है। एक दिन उस इंसान ने सोचा कि मुझे किसी से पैसा नहीं मांगना, सब मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरे बारे में गलत सोचते हैं, तो मैं आज किसी से पैसा नहीं मांगूंगा। अब उसने किसी दूसरे इंसान को फोन किया, उसने कहा कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तो जब उस इंसान के पास फोन गया तो उसके दिमाग में जो सबसे पहली चीज आई वो क्या आई? वो यही आई कि ये पैसा मांगने आ रहा है। अब उस इंसान ने सोचा था कि मुझे पैसा नहीं मांगना, लेकिन उसके ऑरा के अंदर ये सारी वाइब्रेशन इकट्ठी थी, है ना, पूरी ऑलरेडी भरी हुई थी, अच्छे से भरी हुई थी कि वो सबसे पैसा मांगता है और उधारी की जिंदगी जीता है। तो अब जब वो उस इंसान के पास में गया, उसका थॉट ये था कि ये मुझसे पैसा मांगने ही आया है। अब उसके पास में तो पहले ही ये एनर्जी थी कि उधारी की जिंदगी है और उसके पास में ये एनर्जी थी कि ये मुझसे उधार ही मांगेगा। तो जब दोनों आपस में टकराए, दोनों आपस में साथ में मिले, तो वो एनर्जीज जो हैं उन्होंने एक दूसरे को हिट किया। तो जो इंसान पैसा नहीं मांगने आया था उसने जाते जाते उससे पैसा मांग ही लिया। और उस दूसरे इंसान ने क्या सोचा, उसने कहा देखा, मुझे तो पता ही था कि ये इंसान मुझसे पैसा मांगने ही आया है, जबकि उस इंसान की इंटेंशन नहीं थी उससे पैसा मांगने की। तो यही होता है, जब आप किसी दूसरे इंसान के ऊपर अपनी खुशियों को डिपेंड कर लेते हैं तो होता क्या है,
आपने बहुत सारी डिसहार्मनी क्रिएट कर ली, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई सी भी सिचुएशन है, आपकी पढ़ाई है, आपका कैरियर है, जॉब है, फाइनेंसिस है, और आपने बहुत सारी डिसहार्मनी यहाँ क्रिएट कर ली है। तो अभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी, कोई इंसान, कोई सिचुएशन मिल जाती है और आप उसके पास में चले जाते हैं, उसके साथ रहने लगते हैं, या फिर आप उस जॉब को, उस सिचुएशन को इंजॉय करने लगते हैं कि अब आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? आपके ऑरा के अंदर जो एनर्जीज हैं वो तो ऑलरेडी बहुत नेगेटिव हैं, बहुत लोअर वाइब्रेशंस हैं। तो वो चीज़ें आपके उस काम के अंदर, उस सिचुएशन में रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगी, क्योंकि आप उस जगह पहुंच गए हैं। अब आप अपने आप को बिल्कुल लूज छोड़ देते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, और होता क्या है, जो आपकी वाइब्रेशंस के अंदर या आपके ऑरा के अंदर एनर्जीज होती हैं वो बाहर निकलने लग जाती हैं, वो बाहर फैलने लग जाती हैं। और उससे क्या होता है, उस पर्सन के साथ में, उस सिचुएशन में, उस जॉब में, उस कैरियर में आपकी डिसहार्मनी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो ये चीज देखिए कोई बताएगा नहीं। मैं आप लोगों को इसलिए इस तरह की बातें बताती रहती हूँ। ये भी तो समझना होगा कि जब आप ये सब क्रिएट करेंगे तो आपके साथ आगे लाइफ में क्या होगा, आगे जो होगा वो और भी खराब होगा। तो करना क्या है, यही करने के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको यहाँ प्रेरित कर रहे हैं। वो आपसे यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस में अपना ख्याल रखिए, चीज़ों के लिए प्रेयर कीजिए, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, और खुद को ऐसी चीज़ों से बचाइए, ऐसी क्रेविंग से बचाइए जो कि आपके इमोशनल साइड को लूज कर देती हूँ, आपको हील नहीं होने देती हूँ, और आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली डिस्टर्ब कर देती हूँ। आपकी सिचुएशन में जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है, आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पर आप खुद से बच रहे हैं, या फिर आप खुद की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने आप को भी आपको हार्मनी में रखना है, और फिर आपको अपने रिश्तों के लिए, अपने जॉब के लिए, फाइनेंसिस के लिए, पढ़ाई के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए प्रेयर करनी है। यहाँ पे न्यू कनेक्शन कुछ लोगों का आपका खुद के साथ में है, और कुछ लोगों के लिए ये उनके रिलेशनशिप में है, उनकी लाइफ में है, जहां पर उनको आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले ये 3 कार्ड जो हैं आपकी हीलिंग की बात करते हैं। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको हंसना है और ऐसी किसी भी सिचुएशन से डिटैच रहना है जो कि आपके अंदर की हार्मनी को डिस्टर्ब करती हो। यहाँ पर भी यही कहा गया है कि अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए, और यहाँ पर भी यही कहा गया है कि जो भी अनहेल्दी चीजें हैं उनकी क्रेविंग्स आप ना करें और उनसे आप बच के रहें। और जो रिश्ते हैं, या फिर आपका किसी से कोई सा भी रिश्ता है, चाहे वो आपकी जॉब से रिश्ता है, पढ़ाई से रिश्ता है, आपकी किसी सोच से रिश्ता है आपका, उसमें एक न्यू कनेक्शन, न्यू एनर्जी डालने की जरूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये ऐसा भी है कि जब आप अपने आप को एक हार्मनी में रखना शुरू करेंगे, एक अच्छी एनर्जी में रखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर आपके फाइनेंसेस भी अपने आप ही बेटर हो जाएंगे। ओवरऑल आपकी जो हेल्दी सिचुएशन है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आप खुद को कितना खुश रख पाते हैं। और वैसे यहाँ पे जो ये टेम्परेंस का कार्ड है, ये भी हीलिंग का ही कार्ड है, जो कि आपकी हीलिंग की बात करता है। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्या गाइड करने की कोशिश की जा रही है। और वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को ये जो सीजन है, सैजिटेरियस सीजन, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा होगा, या जो ये एनर्जीज हैं आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही होंगी। तो इसलिए भी थोड़ा सा अपने आप को आपको प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है, आपको पीस की जरूरत है, जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है। एक्सपेक्ट मिरेकल्स, तो आपकी सिचुएशन में आप कोई मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ के साथ, लाइफस्टाइल के साथ आगे बढ़ सके। प्रैक्टिकल अप्रोच, आपको प्रैक्टिकल अप्रोच करनी चाहिए कुछ चीज़ों के लिए, ताकि आप एक स्टेबिलिटी में जा सके। और अगर आपके रिश्तों में जिस चीज़ से भी आपका रिश्ता है, या जिस चीज़ के लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसमें एक हार्मनी नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो प्रेयर कीजिए। और प्रेयर करते ही आप यहाँ पे मिरेकल एक्सपेक्ट कीजिए कि आप दिल से प्रेयर कर रहे हैं, और आप अपने आप को हेल्दी रख रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, और अपने आप को आप बैलेंस रखते हुए चल रहे हैं, और अपने आप ही आपकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा, जिससे आपका जो दृष्टिकोण है, या फिर आपकी सोच है, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्लियर होते हुए नजर आ रही है। तो होप कि मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी गाइडेंस मिली हो, मोटिवेशन मिला हो, इंस्पिरेशन मिला हो, तो भी प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता दीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी साउंड ऑफ साइलेंस का मैसेज चुना है, ये मैसेज कहता है आपके लिए सबसे पहली बात कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और आपको अकेले रहने से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप अकेले रहने से घबराते हैं, या आपको ये लगता है कि जीवन में आगे क्या होगा, तो जो कुछ भी होगा वो बहुत सुंदर होगा, बहुत खूबसूरत होगा, और बहुत ही अलाइनमेंट में होगा। इसलिए अपनी अंदर की आवाज़ से भी आपको नहीं घबराना है। और जीवन में अगर कभी अकेले रहने की नौबत आती है, तो कुछ चीज़ों में आपको अकेले रहना पड़ सकता है, तो उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
कभी कभी जो आपके लिए एकांत होता है वो आपके जो फियर्स हैं उनको तो उभारता ही उभारता है, लेकिन आपको सही रास्ता भी दिखा देता है। तो देखते हैं कि यहाँ पे आर्चेंजल राफेल के डेक के द्वारा आपको क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड। तो क्योंकि कलेक्टिव के लिए बॉडी पेन का मैसेज गिरा था, अपने आप ही आया था, तो आप दोनों यानी कि दोनों ऑप्शन के स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप उस मैसेज की तरफ गौर करें। इसलिए मैं डेक तो दूसरा ले रही थी, लेकिन फिर मैंने इसको चेंज करके आर्चेंजल राफेल का डेक लिया है, ताकि आपको कोई ना कोई गाइडेंस आर्चेंजल राफेल की तरफ से भी मिल जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स आर्चेंजल राफेल आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, कार्ड लेंगे नहीं पर देख लेते हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, सेकंड ओपिनियन। तो किसी न किसी चीज़ में आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है या किसी से राय लेने की ज़रूरत हो सकती है। और आपकी एनर्जीज हो सकता है कि आप ऑप्शन 1 देख के आ रहे हो, या फिर आपने देखने का सोचा हो तो एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए वहाँ पर भी हों, क्योंकि ये रीडिंग जो हम करते हैं, जो लोग पहली बार जुड़े हैं या डायरेक्ट आप रीडिंग में आ गए हैं, ये रीडिंग आपके लिए है, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए। और ये कार्ड आ गया है, तो इसको उसी तरह से लीजिएगा इस रीडिंग को। सेकंड ओपिनियन की देखिए कितना सारा शफल किया है आपके सामने, फिर भी कार्ड आए हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत रहेगी किसी न किसी मेडिसिन की, या फिर आपको किसी न किसी मॉडलिटी की ज़रूरत है अपनी हीलिंग के लिए। तो एक बार टैरो कार्ड्स भी ले लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए। ओके, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट गाइड्स आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए, आपके मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए। वाह, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत खूबसूरत। दोनों ही कार्ड एक जैसे हैं, दोनों ने ही वॉन्ड्स पकड़ रखी हैं, और इसमें भी वॉन्ड्स पकड़ रखी हैं इन्होंने। ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। वाह, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ओके, यहाँ पे ऑप्शन 2 के स्पिरिट गाइड्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड का कार्ड। दोनों ही ऑप्शंस के अंदर मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है ट्वेल्टल पोर्टल वाला और साथ ही साथ फुल मून का, तो जरूर देख लीजिएगा। रिचुअल आप करें या ना करें, लेकिन एनर्जीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 15 डेज तक कुछ ना कुछ असर रहेगा फुल मून की एनर्जीज का। तो जरूर देख लीजिएगा, और अगर आप देख चुके हैं तो बताइएगा जरूर। अगर आपने रिचुअल किया है तो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पे आपके लिए जो मैसेज है, ये मैसेज है सबसे पहला साउंड ऑफ साइलेंस का। आपको अपनी एनर्जीज को बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप कोई हीलर या रीडर हैं, अगर आप कोई हीलर हैं स्पेसिफिकली, तो आपको कोई ना कोई या तो हीलिंग करने की ज़रूरत है, या खुद भी एक हीलिंग की आपको सेशन की नीड है। खुद की हीलिंग भी कीजिए, और अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे किसी सेकंड ओपिनियन के लिए भी बात कर सकते हैं। और अगर आप फर्टिलिटी के लिए यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, कोई IVF वगैरह के लिए आप ट्राई कर रहे हैं, किसी अल्टरनेटिव तरीके से आप बेबी को प्लान कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप एक सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं किसी काम को करने से पहले, या फिर आप किसी मॉडलिटी को अपनाने से पहले, या फिर कोई ट्रीटमेंट लेने से पहले किसी दूसरे डॉक्टर से भी आप यहाँ पे कोई ना कोई सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेकंड ओपिनियन के कार्ड के नीचे ही है, यहाँ पे इस बेबी को ले रखा है इस मदर और फादर ने। यहाँ पे माँ बाप एक बच्चे को लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप में से अगर कुछ लोग प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन जरूर लेना चाहिए। अपनी एनर्जीज को हाई रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आपने ट्वेल्टल पोर्टल का और फुल मून इन जेमिनाई का वीडियो भी देखा है, तो आप लोगों को ये पता होगा, यहाँ पर भी दोनों किंग्स आ गए हैं, है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। वहाँ पे किंग ऑफ कप्स था, और दोनों समय में ही ऐसा हुआ था। और ये जो जोड़ी साइन वाली एनर्जीज थी, कुछ राशियों के अंदर सेम जो कार्ड रिपीट हुए थे, किंग ऑफ सोर्ड का और किंग ऑफ कप्स का। इसका मतलब एक ये भी है कि एनर्जीज रिपीट हो रही हैं, और आपके लिए कोई मैसेज स्पेसिफिकली सुनना जरूरी है। जो लोग भी इन रीडिंग से जुड़े हुए हैं, आपकी सिचुएशन में बहुत सारी अथॉरिटी रहेगी। आपको अपनी एनर्जीज को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। और अपनी पैशन को कहीं भी ट्राई करने से पहले, या अपनी ऊर्जा पूरी तरह से लगा लेने से पहले, आपको थोड़ी सी रिसर्च करने की भी ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, या आप किसी चीज़ में पैसा लगाना चाहते हैं, अपनी इमोशंस लगाना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर अपनी एनर्जीज को तो हाई करना ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ चीज़ों के बारे में अभी और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। अगर आप अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, या अपने रिश्ते के लिए परेशान है, या अपने रिलेशनशिप के अंदर आपका बेबी नहीं हो रहा है, इस वजह से आप परेशान है, या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, इस वजह से आप परेशान है, तो थोड़ा सा आप में से कुछ लोगों को अकेले में वक्त बिताने की ज़रूरत है।
एक हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप के अंदर। शायद आपके आसपास बहुत सारा शोर है और आप खुद को एक दूसरे को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहे हैं या फिर एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे हैं, और उसकी वजह से भी आप लोगों के बीच में यहाँ पे कोई ना कोई उलझन मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो कार्ड्स हैं, अगर मैं आपको बोलूँ 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके पाइल में, आपके यहाँ पे रीडिंग में, और 10 ऑफ कॉइन्स का यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था ऑप्शन 1 के अंदर। तो आप खुद देखिए कि एनर्जीज कैसे खुद रिपीट हो जाती हैं। वहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। वहाँ पे भी रिश्तों की बात थी, यहाँ पर भी रिश्तों की बात है। तो अपने आप ही सारी एनर्जीज ना डिवाइन खुद ही दे देता है, बता देता है कि कैसी रीडिंग होनी है यहाँ पे। तो आपकी सिचुएशन में बहुत सारे इमोशंस हैं आपके अंदर, लेकिन खुद के ही दो साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। और अगर आपको ये लगता है कि सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है, तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करनी है आपको किसी भी काम में एफर्ट लगाने से पहले। और आप किसी से शायद यहाँ पे कोई जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं या आप कुछ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, या तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है किसी चीज़ को लेके, या जिन लोगों से आप सलाह मशवरा कर रहे हैं, चाहे वो कोई डॉक्टर हैं, आपके घर के बड़े हैं, या फिर आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों से आपका इस टाइम पीरियड में आमना सामना हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं किसी चीज़ को लेके। और आप भी हो सकते हैं कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, अपनी स्ट्रॉन्ग राय रखते हैं, यानी कि आप किसी बात पे या तो अड़े हुए हैं या आप ये कह रहे हैं कि यही चीज़ सही है। तो देखिए, हो सकता है कि थोड़ी सी गुंजाइश हो वहाँ पे किसी चीज़ को देखने की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड है डू मोर रिसर्च का, यानी कि किसी चीज़ में हाँ करने से पहले, जमने से पहले ये देख लो कि उसमें क्या किसी और चीज़ की भी गुंजाइश है। आपसे कहा भी गया है कि आपकी सिचुएशन में आपको किसी और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि सब चीज़ें आप रोशनी में देख सकें। आपके लिए कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा है जो कि आपको सर्च करने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को यहाँ पे फर्टिलिटी की डेफिनेटली नीड है। आपको या तो किसी आइडिया की ज़रूरत है, या फिर आपको किसी नए रास्ते की ज़रूरत है। आपको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जो कि आपको कोई नई दिशा दे सके, नया रास्ता दिखा सके, नया आइडिया दे सके, जिससे कि आप उस जगह पे एफर्ट लगा सके। और यहाँ पर इन दोनों ही कार्ड्स के अंदर अगर एक चीज और आप देखें तो यहाँ पे दोनों में ही यहाँ पे पेड़ हैं। अगर आप देखें, यहाँ 2 पेड़ हैं और यहाँ पर भी पेड़ हैं, यहाँ पे भी फूल लगे हुए हैं और यहाँ पर फल लगे हुए हैं। तो ये टोटली एबेंडेंस की बात करते हैं, और अपनी एबेंडेंस को आप किसी कारण से दाव पे तो नहीं लगा रहे, ये भी आपको देखना होगा। द वर्ड का कार्ड है आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक, और ये कार्ड कहता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस करने की जरूरत है, और आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा है जिसको अभी आप, जो चीजें अभी आपके सामने क्लियर नहीं है, उनको अभी आपको जानने और समझने की जरूरत है। द वर्ड के कार्ड के द्वारा आपका कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है, और ऑलरेडी कंप्लीट हो रहे हैं बहुत सारे सर्कल। यहाँ पे जैसे जैसे ये महीना खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे बहुत सारे सर्कल कंप्लीट होते जाएंगे। तो नया साल आने से पहले बहुत कुछ यहाँ कंप्लीट हो रहा है। और वैसे भी ये जो कार्ड है ये 21 नंबर का है, द वर्ड का कार्ड, और वैसे भी 2021 जो है एंड होने ही जा रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए टोटली कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, और आपने ऑप्शन भी 2 नंबर का चुना है। तो सेकंड आपके लिए यहाँ पे कार्ड भी सेकंड ओपिनियन का है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ना, और इसके नीचे भी जो कार्ड है ना, ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है 2 नंबर का। तो आपको अपनी सिचुएशन में इस महीने के खत्म होने से पहले आपको कुछ ना कुछ जानना जरूरी है। आपको किसी चीज़ के बारे में, अगर आप कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर आप स्पेसिफिकली इसको ऐसे मान लीजिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट आते आते 9 मंथ तो कम से कम लगेंगे। तो आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा भी है कि आप किसी ऐसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं जिसमें रिजल्ट आने में लंबा समय लगेगा। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या तो आप कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा आइडिया ढूंढ रहे हैं, कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें आपको जो रिजल्ट है उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। यानी कि आप बीज तो डाल देंगे, लेकिन फल फूल आने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन क्या आप सही जगह डाल रहे हैं उस बीज को, आपके सही जगह डाल रहे हैं? अगर आप बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या आप पैसा सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, IVF के लिए, या किसी और चीज के लिए? आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपके एफर्ट लगने वाले हैं, और उस एफर्ट को आपको सही दिशा में लगाना है। लेकिन उससे पहले आपको इस चीज को समझना है कि कौन सी वो दिशा है जिसमें वो एफर्ट आपको लगाने हैं। और वो कब हो पाएंगे? वो तब हो पाएंगे जब आपकी खुद की एनर्जीज हाई होंगी, आप प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे होंगे, और साथ ही साथ आपकी अथॉरिटी आपके हाथ में होगी। यहाँ पे भी जो कार्ड है आपके लिए, कार्ड है अल्टरनेटिव मेडिसिन का, और सेकंड ओपिनियन का मैसेज है, डू मोर रिसर्च का मैसेज है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड इशू है, तो डेफिनेटली उसमें आपको कोई ना कोई सेकंड ओपिनियन लेने की जरूरत है, मेडिसिन को देखने की जरूरत है। इसके नीचे ही कार्ड है एक्सरसाइज इस की का। तो हो सकता है कि आपको कोई बड़े ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो, या फिर अगर किसी ऑपरेशन के बारे में आप सोच रहे हैं उसकी आपको जरूरत ना हो, एक्सरसाइज से, सेकंड ओपिनियन से और अल्टरनेटिव मेडिसिन से आपका काम हो जाए।
अपने अंतर्मन की आवाज को जरूर सुनिएगा। और देखिए, एक बात मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग कभी भी आपकी मेडिकल जो एडवाइस है, ये जो मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको एडवाइस देते हैं, उनको रिप्लेस नहीं करती। ये आपके लिए एक गाइडलाइन है, आप इसको सुन सकते हैं और इसके साथ साथ आपको जो ट्रीटमेंट करवाने हैं वो आप जरूर करवाइएगा, क्योंकि आपकी सिचुएशन में आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ये ज़्यादा बेटर पता है, आपके डॉक्टर को ज़्यादा बेटर पता है कि आपकी सिचुएशन में आपको किस तरह की ट्रीटमेंट की, किस तरह की दवाइयों की और कब ज़रूरत है। ये टैरो कार्ड रीडर नहीं जानता और ना ही उसको आपकी सिचुएशन पता होती है। टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पे कभी भी अपनी हेल्थ को या अपनी लाइफ के किसी भी बड़े एरिया को आप दाव पे नहीं लगाना। तो ये डिस्क्लेमर था, मैंने आपको दे दिया है। तो अपनी सिचुएशन में फिर भी आप रिसर्च कीजिए, जानिए, देखिए। एक ऑप्शन था जो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर, क्योंकि सबके लिए तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो आपका जो भी आइडिया है उसमें अगर आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देखिए कि क्या कोई अदर मोडेलिटी है, क्या कोई अदर रास्ता है, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अभी भी आप कोई सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। और ये सब कुछ जो आएगा ये आपके अंतर्मन की आवाज़ से ही आएगा। आपका कोई लास्ट का पजल है जो सॉल्व हो जाएगा अगर आप अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनेंगे। तो वैसे आप सुनेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप किसी चीज़ को लेके बहुत बेचैन हैं और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ में, बस मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप किसी चीज़ में रिजिड हैं या फिर आपको लगता है कि आप ही सही हैं, तो देखिए, आप ही सही हैं ऐसा नहीं होता है। आप सही हैं ये बात ठीक है, लेकिन आप ही सही हैं ये बात ठीक नहीं है। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हमारी बात ही सही है या जो हम कह रहे हैं या हम सोच रहे हैं वही बात सही है, तो वो रिजिड होना होता है कि नहीं, हम तो अड़ गए हैं, अब तुम्हें हमारी तरह से ही चलना होगा, हमारी बात ही माननी होगी, या सारी सिचुएशन की जो भलाई है वो हम ही जानते हैं। तो देखिए, बुरा मानने की इसमें कोई बात नहीं है, इसमें ये समझने की बात है। और देखिए, बुरा उनको ही लगेगा, इस वीडियो पर डिसलाइक उनका ही आएगा जिनको ये बात बुरी लगेगी कि अगर वो ऐसा करते होंगे। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये बात बुरी नहीं लगेगी, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि अगर जब आप किसी को ये कहते हैं ना कि आपकी बात सही है या आपकी बात ही मानी जाए, तो इंसान आपकी बात तो मान लेता है, लेकिन यकीन मानिएगा बहुत मामलों में ऐसा होता है कि उस सामने वाले पर्सन के दिल से ना आपके लिए इज्जत चली जाती है, आपका मान सम्मान चला जाता है, क्योंकि फिर वो बिना मर्जी के कोई काम कर रहा होता है, अपनी इच्छा के बिना कुछ कर रहा होता है। और आप खुद सोचिए, अगर आपकी इच्छा के बिना आपसे कोई कुछ करवाएगा तो फिर आप उसके बारे में क्या राय रखेंगे। तो किसी की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, इसलिए पहले खुद के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेड्स है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखकर आप या तो कोई काम कर रहे हैं या आपको करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं हैं या आपके साथ ये बात रेजोनेट नहीं करती है कि आप अड़ते हैं या आप कहते हैं मैं ही सही हूँ, तो यहाँ पे फिर आपको किसी चीज़ में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना है और अपनी एनर्जीज को इंक्रीज करके देखना है कि आप कौन से अल्टरनेटिव चीज़ें ट्राई कर सकते हैं या कौन से सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं या कौन सा दूसरा रास्ता आप चूज कर सकते हैं। आपकी जो भी सिचुएशन हो, आपका जो अंतर मन है वो आपसे क्या कहता है, वही आपको इस साइलेंस में सुनना है, यानी कि मेडिटेशन में सुनना है। सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये आप में से कुछ लोगों के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 खत्म होते होते आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और आपके लिए उससे पहले शायद कुछ यहाँ पे करना जरूरी है। तो देखते हैं कि गाइडेंस फ्रॉम मून में से, चैनल मैसेजेस में से आपको मून यहाँ क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिट्स आपकी गाइडेंस के लिए, थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। डील विद योर डार्क साइड फियर्स। तो अगर आपको किसी चीज़ को लेके फियर है या अगेन आपका कोई खुद का डार्क साइड है या आपकी सिचुएशन में आपकी कोई ऐसी सोच है, तो उसको जरूर देखिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप शुगर कोटिंग रीडिंग देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ ये मनोरंजन के लिए है। कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं, कुछ चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को आप बेहतर बना सकते हैं। जब हम 5D में जा रहे हैं, हम पहुंच गए हैं, हमें कुछ करना है, तो हमें अपना बेहतर साइड ही क्रिएट करना है। और आप में से कुछ लोगों को जो डेफिनेटली आपने जिन लोगों ने ये सेकंड ऑप्शन चुना है, 2021 से पहले कुछ ना कुछ चेंज करने की ज़रूरत है और ये कुछ बड़ा है आपके लिए, जिसको देखने और समझने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। अगेन, आपको किसी सिचुएशन में किसी के ऊपर हावी नहीं होना है, आपको बहुत ही प्यार से काम लेना है। क्रिएट लव इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में आपको लव क्रिएट करना है ताकि सब चीज़ें आपके लिए बेहतर हो सके। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक ही इसमें कौन सा कार्ड है, द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन। जो प्रोसेस चल रहा है आपका स्पीड अप हो रहा है राइट डायरेक्शन में। डेफिनेटली 2021 खत्म होते होते आपके लिए कुछ बड़ी चीज़ है जो कि होने वाली है, या आपको दिखाई देगी या आप कोई बड़ा डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के लिए उनके कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी हो सकती है।
लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ऐसा है जिससे उनकी पूरी जो जीवन की दिशा है वो बदल जाएगी। कुछ है ऐसा यहाँ पे जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित तो कर रहा है, लेकिन आपके माइंड में भी उसने बहुत सारी चीजें चला रखी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड आपको यही कह रहे हैं कि अपने फियर्स पे कंट्रोल कीजिए, अपनी सिचुएशन में लव क्रिएट कीजिए। और देखिए, दो ऑपोजिट यहाँ पे एनर्जीज हैं, फियर की और लव की। जहाँ पे फियर होगा वहां पे लव नहीं रह सकता, जहाँ पे लव होगा वहां पे फियर का कोई काम नहीं है। तो अपने आप ही आप देख सकते हैं कि आपकी सिचुएशन में किस तरह की ये एनर्जीज हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस एनर्जी का लाभ उठा सकें। आपको कोई इंस्पिरेशन, गाइडेंस या मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।